माधवी ठाकुर देसाई बीइंग विथ हेल्थ फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। और ये फाउंडेशन मैंने जो शुरू किया है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से शुरू किया हुआ फाउंडेशन है, जिसमें मुझे जो कठिनाइयाँ आई जब मेरे इन लॉज़ के साथ काम कर, मतलब इन लॉज़ मेरे हॉस्पिटलाइज थे, तभी जो मुझे जो प्रॉब्लम्स आए और वो मैंने जो फेस किए थे, वही प्रॉब्लम्स अभी आप सबको भी आएंगे और आते भी रहे होंगे। तो आप सबको हेल्प करने के लिए और सोसाइटी को हेल्प करने के लिए मैंने ये फाउंडेशन 2019 में शुरू किया है। अभी तक आप लोगों ने जो भी मतलब जो भी सेशंस हुए, जो भी बंदों ने आपको जो दिया है, तो हम लोग यंगस्टर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग वॉलंटियरिंग कैसे करेंगे और उनके साथ वॉलंटियरिंग कैसे करना चाहिए, उनको क्या क्या देना चाहिए वगैरह। लेकिन अभी मैं जो बात करने जा रही हूँ कि आप लोग कैसे वॉलंटियरिंग करोगे, आप वॉलंटियर्स कैसे बन सकते हो। शायद आप लोग वॉलंटियर्स करते भी होंगे, लेकिन ये जो मैं काम कर रही हूँ उसके साथ में आप कैसे किस तरह से जुड़ सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, उसकी जानकारी भी मैं दे दूँगी। उसके पहले मैं मेरी संस्था के बारे में, फाउंडेशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो ये फाउंडेशन है, मैंने पहले भी बोला आपको कि ये मैंने मेरी निजी इससे मैंने शुरू किया है वो फाउंडेशन है। और ज़रूरतमंद जो भी पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स रिलेटिव्स है, सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए आइदर हॉस्पिटल में और घर में 3 आवर्स की सर्विस हम लोग फ्री देते हैं, अटेंडेंट सर्विस। उसमें हमारी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि कैसे होता है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा तो आप लोगों को पता होता है कि कितने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फाइनेंशियली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और इस दौरान अगर मैं कुछ चार्ज करूँगी ज़्यादा तो वो पे करना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे होता है कि जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो कह नहीं पाते हैं कि अरे हमारी अभी ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो कह नहीं पाते हैं कि, लेकिन उनको तो ज़रूरत तो होती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया है। सिर्फ शुरू में 5 वॉलंटियर्स थे, मैं, मेरे हस्बैंड और 3 लोग साथ में जुड़े थे। उनके साथ में मैंने ये फाउंडेशन शुरू किया। उसके तहत सोपती जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके तहत वो हम लोग 3 आवर्स सर्विस फ्री प्रोवाइड करते हैं, इधर हॉस्पिटल और घर में। जैसे ज़रूरत होगी वैसे आप लोग बुला सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन पहले कांटेक्ट करोगे तो आपको 100% सर्विस मिलती है। दूसरे जो है, अभी तक हम लोग मतलब पुणे में काम करते हैं। पुणे में मोर देन 3500 आवर्स काम कर चुके हैं। 400 के ऊपर जो भी लाभार्थी हमारे हैं इस प्रोग्राम के। उसके अलावा जो भी क्या बोलते हैं, प्रिविलेज पीपल रहते हैं, लोअर क्लास पीपल रहते हैं, उनको ये प्रोग्राम की सोपती की ज़रूरत तो नहीं रहेगी, लेकिन उनको अन्य ज़रूरतें होती है। जब भी कोई उनके यहाँ से हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट्स रहेगा तो खाने की सुविधा उनके पास नहीं रहती है। अब पेशेंट के ऊपर खर्चा करेंगे या अपने खाने के ऊपर खर्चा करेंगे, क्योंकि उनके पास मदद करने के लिए हाथ बहुत होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता है। तो उनके लिए हम लोगों ने पुणे में नवले हॉस्पिटल और केएम हॉस्पिटल्स में टिफ़िन देना शुरू किया है। हफ्ते में 4 दिन फ्री टिफ़िन सर्विस हम लोग देते हैं, क्षुधा शांति नामक हमारे प्रोग्राम के तहत। वो टिफ़िन में पूरा खाना आ जाता है, दोपहर का खाना हम लोग फ्री देते हैं। उससे मतलब हर दिन खाना देना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे क्योंकि कंट्रीब्यूशन उतना होना, फंडिंग होना उतना ज़रूरी है। वैसे जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने जन औषधि करके एक प्रोग्राम रखा है। उसमें जो पेशेंट्स है उनके लिए सिर्फ उनको औषधियाँ दी जाती है और औषधियों के साथ में जो भी है वो भी फंडिंग के ज़रिए ही किया जाता है। अन्य भी उपक्रम हैं जिसमें हम लोग बच्चों, स्कूली बच्चों के लिए आरोग्य शिविर लेते हैं। अभी तक 6000 के ऊपर बच्चों ने उसका लाभ उठाया। उसमें दंत चिकित्सा और आरोग्य चिकित्सा की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। और ये जो भी टिफ़िन देते हैं वो भी हम लोग फ्री देते हैं। आज तक 14,000 के ऊपर लोगों ने ये किया हुआ है। अभी हम लोग ये जो मैंने शुरू किया था उसके लिए वॉलंटियर्स जमा करना या वॉलंटियर्स जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। मुश्किल इसलिए था कि फ्री ऑफ चार्ज काम कर रहे हैं, उनको उससे आर्थिक लाभ तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन उसको लाभ क्या मिल सकता है वो बताना भी ज़रूरी था। तो ये हमारे साथ कोई तो जुड़ेगा, नहीं तो कौन जुड़ेगा ना, कोई लाभ हो तो ही जुड़ सकता है। तो हम लोगों ने जब भी शुरू किया
तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए सबके पास में हम क्या कर रहे हैं वो बताना शुरू कर दिया। उसके ज़रिए धीरे धीरे लोग हमसे कांटेक्ट करने लगे और हम लोगों ने उनको बताने के लिए हफ्ते में 2 बार हम लोग मीटिंग लेते थे। उसमें कैसे काम करते हैं, क्या काम करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से जुड़ना है, ये वगैरह सब बताया जाता था। आप लोगों ने टाइम बैंक का कंसेप्ट तो सुना होगा, बहुत जनों ने सुना होगा। किस किस ने सुना है टाइम बैंक करके जो भी कंसेप्ट है? टाइम बैंक किसी को पता है ना? उसे बहुत दिन पहले एक स्विट्ज़रलैंड की एक पोस्ट व्हाट्सएप पे आ रही थी कि वहाँ एक स्टूडेंट गया था और वहाँ एक लैंडलेडी थी, वो किसी को हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल में गई थी और उसके जो भी आवर्स उन्होंने मदद की वो उसके टाइम बैंक में जमा हो गए थे। ये इसी तरह का ही काम है, ये टाइम बैंक की तरह ही काम करते हैं हम लोग। हमारे साथ जुड़े हुए वॉलंटियर्स को हम लोग जो भी मतलब ये है, उनको तो आर्थिक सुविधा नहीं, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत होगी तो सेवा ज़रूर मिलती है। और 24/7 हम लोग काम करते हैं। वॉलंटियर्स जो भी है वो 24/7 काम करते हैं। रात को भी हम लोग सेवा उपलब्ध कराते हैं, वो भी नॉमिनल। रात को जब अगर जाते हैं वॉलंटियर्स सोने के लिए हॉस्पिटल में यहाँ तो नॉमिनल चार्जेस करते हैं, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग वगैरह तो उनको मिलना चाहिए उस हिसाब से, अदरवाइज़ कोई भी चार्ज किया नहीं जाता है। वैसे ही आपत्ति व्यवस्थापन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कोविड में ऐसे हो गया था कि फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो जो जहाँ है वहाँ ही रुक गया था, किसी को आने जाने की सुविधा ही नहीं थी। तो जो बुज़ुर्ग लोग थे वो घर में ही अटक गए थे, उनके खाने पीने का, उनको स्वास्थ्य का कुछ भी ये नहीं हुआ था। तो उनको मदद कैसे की जाती है? और हमारा जो काम था, हम लोगों ने 2019 में काम शुरू किया, मार्च 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन हो गया, तो उसके वजह से हम लोगों को हमारी जो सेवाएं थी वो अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी थी। लेकिन काम तो नहीं रुकना चाहिए, काम तो करना ही चाहिए। उस हिसाब से मैं और मेरे पति हम दोनों काम में जुट गए और पुणे पुलिस ऑफिस कमिश्नर ऑफिसर का भरोसा करके एक पुलिस कक्ष है, उससे हम लोगों को फ़ोन आता था कि फलाना जगह पे कोई सीनियर सिटीजन अटका हुआ है, उनको मदद करनी है, खाना पीना देना है या तो उनके परिजनों के पास पहुंचाना है सेफली। तो वो सभी काम हम लोग करते थे। हम लोगों को ये प्राउड है कि हम लोग पुलिस के साथ, कभी किसी को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोगों को ये सुविधा मिली थी कि हम लोग पुलिस के साथ भी काम कर रहे थे उस टाइम पे। उसी टाइम पे निसर्ग बादल आया था, मतलब ये आया, साइक्लोन आया था, उसके वजह से कोंकण का जो ये है वो पूरा तहस महस हो गया था। तो वहाँ उसी टाइम पे भी हम लोगों ने 300 पीपल्स को जो भी खाने पीने की सामग्री है वो पहुँचाई थी। बाद में महाड़ और चिपलून में भी 4500 पीपल्स को ये सब ऐसे किट्स दिए थे। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम भी हम लोग करते हैं। बाद में जो प्रथमोपचार शिविर बोलते हैं, फर्स्ट एड कैंपिंग भी हम लोग लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको फर्स्ट एड बॉक्स कैसे तैयार करना है, उससे CPR तक का ट्रेनिंग दिया जाता है कि ताकि आप लोग भी किसी ज़रूरतमंद को या रोड एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसको कैसे मदद करनी चाहिए, 108 नंबर के वाहन को कैसे बुलाना चाहिए, वो उसका पूरा ट्रेनिंग उस फर्स्ट एड ट्रेनिंग में दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी ये हम लोग करते हैं। वॉलंटियर्स को तो हम लोग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कंपलसरी देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको तो हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग रखते हैं कि क्या करना है। वॉलंटियर करते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है करनी नहीं होती है, जो करना है, क्या करना है। सबको लगता है कि अरे हम लोग जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बीमार है कोई तो उसको ये हेल्प चाहिए तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको क्या ज़रूरत है, किस तरह से हेल्प करना चाहिए, उसका स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग तो हम लोग कंपलसरी उनको दे देते हैं, क्योंकि जब भी वॉलंटियरिंग घर में कर रहे हैं, अगर कोई असुविधा हुई तो उसको ये होना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। उस हिसाब से वो ट्रेनिंग भी हम लोग दे देते हैं। 2019 में जनवरी 2019 में सिर्फ 5 लोग थे और दिसंबर 2019 में 75 वॉलंटियर्स हो गए थे। बाद में तो आपको मैंने बताया जैसे कोविड की वजह से थोड़ा काम ठप हो गया। 2022 में आई लॉस्ट माई पार्टनर
और ऐसे लगा था कि अभी काम आगे कैसे करूँगी, लेकिन सोचा नहीं, काम तो करना है, काम बंद नहीं करना है। ये सोच के मैंने खुद ने ही सब काम आगे बढ़ाया और 2022 से लेके अब तक वॉलेंटियर्स मेरे 100 के ऊपर हो गए हैं। 2022 में बहुत सारे वॉलेंटियर्स छोड़ भी गए थे क्योंकि कोविड की वजह से किसी मतलब क्या बता नहीं सकते क्या हुआ होगा, क्या होगा, इसी वजह से उस वजह से पुनश्च हरिओम या चलो अकेला ही चलो करके मैंने मेरा काम शुरू किया। अभी तो बहुत सारे इसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे मैंने बोला क्षुधा शांति है, जन औषधि है, ये बहुत सारे प्रोग्राम, या तो स्कूली बच्चों के लिए कैंप है, हेल्थ कैंप है, ये सब कर रहे हैं हम लोग। और मैं आप सब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग भी हमारे ये कार्य में जुटे। जैसे स्कूली बच्चों के लिए हम लोग ये करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, वैसे आप लोग भी इसे हमारे यहाँ आए और हमें साथ दें। धन्यवाद।